हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक रहने वाला है कलेक्टिव। आज रात आपके पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या हैं, आज रात उनके लेट नाइट थॉट्स आपके लिए क्या हैं, हम देखेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीडिंग है, हर एक बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। आपके पर्सन आज रात आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, चेक करते हैं। ये ऑल ज़ोडिक साइन का रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। एंड इस रीडिंग में आपके पर्सन की राशि कोई भी हो सकती है। और अगर आपको राशियों के अकॉर्डिंग रीडिंग देखनी है तो सेकंड चैनल को आप विजिट कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा सेकंड चैनल का, ठीक है। ओके, सो देख लेते हैं आज रात आपके पर्सन की एनर्जी आपके लिए कलेक्टिव। आपके पर्सन किसी बात को लेकर मुझे ऐसे ऐसे मजाक टाइप में हंसते हैं ना, कि टीज़ कर दिया, किसी को परेशान किया तो खुश हो गई, वो वाली मोमेंट्स याद कर रहे हैं। कि आपको ज़रा सा कुछ कहा और आप चिढ़ गए, या आपको बुरा लगा और वो खुश हो रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। चाहे मेल फीमेल कोई भी हो सकता है ये पर्सन। एंड एज इस पर्सन की आपसे ज़्यादा हो सकती है। कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि आप, चाहे एज आपकी बड़ी है छोटी है, ये पर्सन आपसे बड़े हैं छोटे हैं, पर मुझे बड़े लग रहे हैं। ये पर्सन को लगता है कि आपकी एज के अकॉर्डिंग आप बिहेव नहीं करते हो, विच मीन्स कि मान लो आपकी एज 40 क्रॉस हो चुकी है, बट आपका अभी भी एक इनोसेंस है आपके अंदर, अभी भी आप वो 20s वाली एनर्जी में रहते हो, यंग यूथफुल रहते हो, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा जो है ना, लोगों के सामने कुछ और हो पर अपने पर्सन के सामने कुछ और हो, मतलब इनके सामने कुछ और हो, ऐसी एनर्जीज है। आपको एक कहते हैं छुपा रुस्तम टाइप्स ये याद कर रहे हैं कि आप बड़े छुपे रुस्तम हो। एंड कहीं ना कहीं इन्हें ऐसा लगता है कि काश वापस उसी मोमेंट्स में वापस जाएं। मुझे ऐसा लग रहा है कि जिसके लिए भी रीडिंग है ये उनके लिए रीडिंग है जिन्होंने 20s 30s वाली टाइमिंग एक साथ निकाली है, और अब 40s हो सकता है आपने क्रॉस किया हो, मतलब वो वाले टाइम में वापस जाना चाहते हैं आपके साथ। छोटे छोटे मोमेंट्स आपके साथ जो है इंजॉय करना चाहते हैं, और ये आज रात वो छोटे छोटे मोमेंट्स ही याद कर रहे हैं जो आपके साथ इंजॉय करे हैं। पास्ट की कुछ चीज़ें हैं इनके पास, कोई गिफ्ट्स हो गई, फोटोग्राफ्स हो गई, उनको देख के खुश हो रहे हैं। और मुझे पता नहीं क्यों कोई ऐसा इवेंट याद, मतलब याद करो कौन सा एक ऐसा इवेंट था, मतलब टाइम रात का ही था। ये पर्सन कुछ फालतू की कुछ चीज़ें या तो कर रहे हैं, या फिर कुछ इन्होंने आपको टीज़ किया था और आप परेशान हो गए थे, बट ये खुश हो रहे थे। मतलब आप चिढ़ गए थे, मतलब चिढ़ना इन द सेंस कि मतलब टीज़ हो जाना, मतलब कि हाँ मेरे को ऐसा क्यों बोल दिया या ऐसा क्यों हुआ। और उसके बाद फिर इन्होंने आपसे आई थिंक सॉरी भी बोला हो या मनाया भी हो आपको, ऐसा कुछ रहा है जिस चीज़ को ये याद कर रहे हैं। आपको ये टीज़ किया हो कि जैसे होता है ना, एज को लेकर कई बार टीज़ किया जाता है, अच्छा इतनी एज हो गई है और अभी भी तो वो कुछ हुआ हो तो मुझे बताना, मुझे तो ऐसा कुछ नज़र आ रहा है यहाँ पर। ओके, सो पर्सन कहीं ना कहीं अपने एंगर को लेकर थोड़े परेशान भी हैं कि इनके अंदर गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। और ये पर्सन कुछ फेक, यहाँ पर ऐसा है कि कुछ फेक, जिसको ये शो तो ये कर रहे हैं कि ओरिजिनल ही है, या मतलब जैसे हाँ ऐसी ही सिचुएशन है, बट सिचुएशन कुछ फेक ही नज़र आ रही है यहाँ मुझे। ऐसा कभी हुआ हो कि एक्चुअल में कुछ और हुआ, और रियलिटी में वो था नहीं, मतलब आपको कुछ और बताया गया, उस वजह से आप लोगों के बीच में ब्लॉक एंड ब्लॉक वाला जो है सिनारियो हुआ हो। तो वो चीज़ यहाँ पर ये पर्सन याद कर रहे हैं। कभी ऐसा कुछ हुआ हो, जैसे मान लो इन्होंने आपको कहा हो कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ था, ठीक है, एंड ये थे अपनी लाइफ में किसी और पर्सन के साथ। एंड ये चीज़ इन्होंने आपको तो, क्योंकि आप गुस्से में थे, या क्योंकि आप हो सकता है उस टाइम इनको ब्लॉक कर चुके थे, या फिर आप इनसे बात नहीं कर रहे थे,
तो इन्होंने वो मैटर पूरा सुलझाने के लिए बहुत एफ़र्ट्स किए कि कैसे ना कैसे करके ये हाँ हो जाए कि हाँ ये इनके फ्रेंड्स के साथ ही थे या ये कहीं पर, मतलब एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ। और उसके बाद आपको सच पता चला हो और मुश्किल ज़्यादा बढ़ गई हो, वो सिचुएशन याद कर रहे हैं। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपको अगर किसी ने छेड़ दिया ना, एक बार गुस्सा अगर आपको दिला दिया, फिर आपको संभालना मुश्किल है। कहीं ना कहीं कुछ इमेच्योर हरकतें इन्होंने भी करी हैं, ठीक है, इन्होंने भी करी हैं जिसके बारे में ये बहुत सोच रहे हैं। यहाँ पर एक चीज़ और भी है कि ये पर्सन सोच रहे हैं कि जैसे ये आपको फूल बनाते रहे ना, समय इन्हें फूल बना रहा है। जैसे ये आपको पागल बनाते रहे, टाइम ऐसा आ गया है कि अब इन्हें खुद को वो वाली एनर्जीज मतलब फेस करनी पड़ रही है। सेम हो सकता है थर्ड पार्टी सिनेरियो में चल रहा हो, मतलब आपके साथ इन्होंने जितनी भी मैनिपुलेशंस करी या आपको जितना भी अपने अंडर कंट्रोल रखने की कोशिश करी, आज ये ऐसी सिचुएशन में है कि इन्हें वो सब कुछ फेस करने को मिल रहा है। कई बार बहुत ज़्यादा इमेच्योर हरकतें इन्होंने करी हैं जिस चीज़ को लेकर ये परेशान हैं, आज रात स्ट्रेस इन्हें हो रहा है। और मैं ज़्यादा स्ट्रेस जो देख रही हूँ, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये कंट्रोल आपको करना चाह रहे थे, कंट्रोल ये खुद हो गए, उस बारे में सोच रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग, देखा वही चीज़ इसको अब समझ में आया, वो अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं इस चीज़ को कि उन्होंने स्टक तो कोशिश करी कि आपको रखा जाए, और आज वो खुद स्टक हो गई हैं, तो उन्हें सिचुएशन समझ में आ रही है कि एक्चुअल में स्टक होना क्या होता है, एक्चुअली में किसी को कंफ्यूज रखना क्या होता है, एक्चुअली में किसी को देखो ना हाँ में ना में, ना तो आपको हाँ करी कि आगे फ्यूचर है, ना ही आपको ना करी कि आगे फ्यूचर नहीं है। अपने ही फ़ायदे के लिए आपके साथ भी बने रहे, मतलब एक ऐसे इंसान जिसने अपना मूड हुआ बात कर ली, अपना मन हुआ कांटेक्ट कर लिया, नहीं तो नहीं किया। वो वाला इंसान को आज पता चल रहा है कि एक्चुअल में किसी को ऐसे बांधे रखना अपने साथ, जिसके साथ आपको पता है कि फ्यूचर नहीं बन पाएगा, कितना गलत इस इंसान ने आपके साथ किया है। कुछ चीज़ें अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं आपके पर्सन, और भी कुछ हो सकता है अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, मैं क्लैरिफाई करूँगी। आज रात ये पर्सन का ना दिल ऐसा कर रहा है कि मतलब फैमिली हो, या मुझे पता नहीं क्यों, अभी बताती हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि फादर फिगर है जिनके साथ कुछ कलेश होने वाला है आज रात, या तो हुआ है या होगा, झगड़ा होने वाला है, जिसकी वजह से इनका दिल करेगा ये उड़ के आपके पास आ जाए और आपको सारी दिल की बात बताएं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, किस लिए सब कुछ हुआ है। मतलब ऐसी एनर्जीज मुझे फील हो रही है। बाकी क्लैरिफाई करते हैं, इनोसेंस की एनर्जी यहाँ क्यों है, यिन एंड यांग की एनर्जी, ठीक है, और हाँ या ना की एनर्जी, या फिर आप कह सकते हो एक्शन लेने की एनर्जी, या फिर आप कह सकते हो पास्ट को पास्ट करके आगे बढ़ने की एनर्जी, सक्सेस की एनर्जी, ये मुझे यहाँ नज़र आ रही है। विच मीन्स कुछ क्लैरिटी मिली है अबाउट कि एक्शन लेना है, ठीक है, कि एक कॉन्टेक्ट या मैसेज करना है, ऐसा कुछ इनके मन में चल रहा है। कभी कुछ ट्रैवलिंग के टाइम पे ऐसा हुआ था कि आप, देखो मैं सबके लिए नहीं कह रही हूँ ये बात, कि आप व्हीकल से ही उतर गए थे, ऐसा कुछ हुआ था आपको, मतलब आप कार बाइक जिस पे भी थे आप उतर गए थे उससे, या तो गुस्से में या फिर किसी मतलब टीजिंग के कारण कि क्यों परेशान किया जा रहा है या क्यों ऐसे बोल रहे हो, या कुछ हुआ है, मतलब मजाक मजाक में कुछ ऐसी हुई बात जो बढ़ गई, उस बारे में बहुत याद कर रहे हैं। हाँ, इनका थर्ड पार्टी वाला जो मैंने सिनेरियो बोला ना, कि पहले ये एक्चुअली आपको परेशान कर रहे थे, आज ये खुद परेशान हो रहे हैं, तो इन्हें पता चल रहा है कि कैसे परेशान होते हैं। वो एनर्जीज देखो, वो ये अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि वो चैरियट की जो एनर्जी के साथ अगर मैं ये देखूँ सन, तो मुझे यहाँ पे एक यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि इनके लाइफ में ना इन्होंने सक्सेस को चूज़ किया, और सक्सेस को चूज़ किया थर्ड पार्टी के साथ,
और अभी ये पर्सन खुद बहुत परेशान है, टावर एनर्जी चल रही है इनकी लाइफ में। ये ऐसे भाग कर आना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे आपसे सारी दिल की बात बताना चाहते हैं, क्योंकि आपसे हीलिंग मिलती है, हीलिंग की एनर्जी प्रोवाइड करते हो आप पर्सन को। एंड ये पर्सन बहुत हद तक एक्चुअल में ये आपके लिए क्या फ़ील करते हैं और आप इनके लिए क्या फ़ील करते हो, ये अब समझ पा रहे हैं। ओके, द किंग ऑफ कप्स कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी भी है कि कभी इस पर्सन ने आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ को, हम कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा कि अंडर एस्टिमेट किया होगा, या आपको ये शो किया होगा कि आप उतने वर्दी नहीं हो, क्योंकि आप इमोशंस बहुत दिखाते हो, क्योंकि आप अटैचमेंट्स में विश्वास रखते हो, तो शायद आपका कोई फ्यूचर नहीं होगा, शायद आपकी लाइफ में कुछ बनेगा नहीं आगे, पता नहीं, आप तो इमोशंस की वजह से लाइफ को कभी जी नहीं पाओगे, आप प्रैक्टिकल नहीं होगे तो पैसा कहाँ से कमाओगे। वो एनर्जीज़ की वजह से ना इसने किसी और को चूज़ किया, और आज ये उन इमोशंस की ही वैल्यू समझ पा रहा है। कुछ होगा आज, कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से प्रॉब्लम बढ़ेगी इस पर्सन के लाइफ में, और ये उस टाइम आपको याद करेंगे, आपको अप्रोच करने के बारे में सोचेंगे। ठीक है, कहीं ना कहीं मैं ये देख रही हूँ कि करियर में बहुत स्ट्रगल है, जिस वजह से ये पर्सन आपका सपोर्ट मांग सकते हैं फाइनेंशियली, आपका सपोर्ट मांग सकते हैं कि किसी तरीके की कोई जैसे कोई जान पहचान होती है ना किसी से, ऐसा कुछ हो सकता है कि तुम्हारे परिवार में ऐसे वो हैं, उनसे वो बात करवा दो, मतलब कुछ ऐसा। आई डोंट नो ये मुझे क्यों चैनल हो रहा है मैसेज, आई डोंट नो, बट है ऐसा कुछ। गुस्सा इनका कंट्रोल नहीं होता है। हाँ, इन्होंने हमेशा 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 सप्रेस करने की कोशिश करी है इमोशंस को, और यहाँ पर अभी ये पर्सन जो है ना थोड़ा सा ओपन अप होने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग का कार्ड आ रहा है साथ में। तो मुझे दो बातें यहाँ पे जो क्लियर नज़र आ रही हैं, दैट इज़ कि एक तो फादर से हो सकती है इनकी थोड़ी सी बहस, ठीक है, जिसकी वजह से इनका मन करेगा ये सब कुछ छोड़ के आपके पास आ जाएं और फिर कभी मुड़ के वापस ना जाएं। दूसरा, यहाँ पर इनके करियर में कुछ ऐसा चल रहा है जिसके बाद ये आपसे सपोर्ट मांग सकते हैं। ठीक है, कुछ लोगों के लिए इनका स्ट्रेस जो है थर्ड पार्टी से रिगार्डिंग हो रहा है, क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ भी इनका सेम कहते हैं ना, आमना सामना बिल्कुल वैसे ही पर्सन के साथ हो गया जैसे खुद हैं, मिरर दिखा दिया जैसे, एक तरह से। मैंने कई बार बोली भी है ये बात पहले भी, कि मतलब इनके लाइफ में ये खुद एरीज लियो सेजिटेरियस हो सकते हैं, और एरीज लियो सेजिटेरियस के साथ ही इनका जो है पाला पड़ गया है सामने से। तो दिखाने के लिए आपको दिखा रहे हैं कि ये बहुत खुश है, या इन्होंने सोचा था कि ये बहुत खुश रहेंगे, बट एंगल ही चेंज हुआ हुआ है, मतलब बिल्कुल। ठीक है, मैं यहाँ पर इस पर्सन के लिए एक चीज़ और बोलूँगी, पर्सन आपकी तरफ सोशल मीडिया पे आपको स्टॉक भी कर रहा है, बट इसको ये लग रहा है कि आप तक पहुँचना आसान नहीं है, क्योंकि आपके पास बहुत सारे सपोर्टर्स हैं। अब ये सपोर्टर्स फैमिली हो सकती है, ये सपोर्टर्स आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, ये सपोर्टर्स ये हो सकते हैं कि आप बहुत पब्लिकली फेमस हो और आपको लोग जानते हैं, तो कुछ ऐसा है यहाँ पर। इसलिए पर्सन अपने दिल की बात को दिल तक ही रख रहा है, या अपने इमोशंस को बहुत कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। बट अदरवाइज़ अगर देखा जाए तो यहाँ न्यू बिगनिंग्स करने की कोशिश करना चाह रहा है पर्सन, देखो। ओके, सो यहाँ पर क्योंकि वॉन्स के कार्ड आ रहे हैं, तो बहुत हद तक ये पर्सन फिज़िकली डैम, मतलब मैं बता दूँ, बहुत अट्रैक्टेड है आपकी तरफ, बहुत। लेट मी हैव यू, आई एम अफ्रेड टू टॉक टू यू। मैंने बोला ना कि इसको बात भी करनी है ना, तो भी इसको लग रहा है कि और पंगे हो जाएंगे, मतलब बात करेंगे तो, क्योंकि आपके पास सपोर्टर्स हैं। डू यू थिंक अबाउट मी,
ये आपसे टेलीपैथिकली हो सकता है कनेक्ट करने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स में भी और यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड में भी ऐसे थर्ड आई चक्र की कनेक्टिविटी मुझे बिल्ड होती हुई नज़र आ रही है। तो हो सकता है ये आपके साथ कनेक्ट करने की कोशिश करें और आज रात आपको इनके ड्रीम्स भी आएँ, ठीक है। पर्सन आपका वेट कर रहे हैं, आप इस पर्सन को फुलफिल्ड फील कराते हो लाइफ में। देखा, टेलीपैथिकली ये कनेक्ट हो सकते हैं, ये कहना चाह रहे हैं कि आप अपने दिल की बात को सुनो। यहाँ मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि पर्सन आज रात, देखो आई ड्रीम अबाउट यू अ लॉट, तो या तो आप इनके सपनों में आते हो या ऐसा हो सकता है आज रात ये आपके सपने में या आप इनके सपने में आओ। ये पर्सन ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन आपको हक करना चाहते हैं और बहुत डीप, ठीक है, टाइट हग। किसी बात को लेकर गुस्सा हुए हुए हैं ये, क्यों है गुस्सा? आज रात की एनर्जी में गुस्सा, मैंने बोला ना गुस्सा, मैंने पहले बोले यहाँ बोला है ना मैंने आपको कि यहाँ पे झगड़ा है, कुछ किसी बात को लेकर गुस्से में है। देखो कोई है जो इन्हें कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, कोई है जहाँ पर इन्हें ऐसा लगता है कि ये अपनी किसी भी तरीके से कोई भी बात मनवा नहीं सकते हैं, कोई अपना एक्शन खुद नहीं ले सकते हैं, कोई डिसीजन खुद नहीं ले सकते हैं, सब कुछ किसी के अकॉर्डिंग इन्हें करना पड़ रहा है। ये बिल्कुल ऐसे जैसे बंधे हुए होते हैं ना हाथ पैर, बिल्कुल वैसी एनर्जीज में फील कर रहे हैं एंड स्टक महसूस कर रहे हैं कि क्या माय गॉड। परेशान है भाई, देख लो एक भी कार्ड नहीं आ रहा है ऐसा जिसमें मैं कहूँ कि खुश हैं। कोई है जो इन्हें इनके खुद के डिसीजंस, खुद के एक्शंस लेने नहीं दे रहा है, जिस वजह से बहुत 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 ज़्यादा परेशान है। आज रात पर्सन बहुत लो एनर्जीज में जा सकते हैं, रोमांटिक फीलिंग्स, ये कुछ ऐसा चाह रहे हैं जैसे आप या फिर ऐसा कुछ सोच रहे हैं, जैसे मान लो आप इनके साथ हो और आप आपने कहीं जाना है, आप रेडी हो रहे हो या फिर आप कुछ काम कर रहे हो और अचानक से आपको नेक किसेस करें, ओके। इन्हें ऐसा लग रहा है कि अब इनकी तरफ आपका उतना अट्रैक्शन या उतनी केमिस्ट्री आपकी इनके साथ अब नहीं बिल्ड होती है, तो ये वो रोमांस दोबारा से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, वो रोमांस दोबारा से आपके अंदर लाना चाह रहे हैं। एंड ये ऐसे छोटे छोटे जेस्चर्स, मैंने आपको पहले बोला कि वो चाह रहे हैं कुछ ऐसे छोटे जेस्चर्स जिसकी वजह से आप खुश हो, जिसकी वजह से आपकी केमिस्ट्री इनके साथ बिल्ड हो, उस बारे में बहुत सोच रहे हैं। ओके, सो ये आपका इंटरेस्ट जानना चाहते हैं और कि आपको लव मेकिंग में, देखो अपना अपना यहाँ पर सबका परसेप्शन होगा, बट यहाँ पर इन्हें लव मेकिंग के टाइम्स आपको क्या एक्टिविटीज़ पसंद हैं या किस तरीके से आप जो हैं टर्न ऑन होते हो, ये तरीके की चीज़ें इनको आपसे और जाननी है या फिर ये जानते हैं आपको, तो उस बारे में बहुत सोच रहे हैं। और डेप्थ में जानना चाहते हैं आपको, मतलब इनको ऐसा लगता है कि अभी ये उतना नहीं जानते हैं, मतलब अगर आप सालों से भी एक दूसरे को जानते हो ना, तब भी इनको ऐसा लगता है कि अभी आपको उतना नहीं जानते हैं, आप बहुत मिस्टीरियस हो, बहुत ज़्यादा। क्योंकि मैंने यहाँ पर भी आपको ये देखो, ये आपको मैंने ये देख के कहा था कि जो औरों के सामने आप हो ना, वो इनके सामने कुछ अलग ही हो आप, तो इनको थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है कि आप वो नहीं हो जो एक्चुअल में ये सोच रहे हैं, आप इससे भी ज़्यादा कुछ और हो। ठीक है चिल्ड्रन, तो कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप लोगों के बीच में जो केमिस्ट्री, अट्रैक्शन का कार्ड आ रहा है बॉटम ऑफ द डेक, आप लोगों के बीच में जो केमिस्ट्री ख़त्म हुई वो हो सकता है कि इसलिए भी ख़त्म हुई कि या तो यहाँ पर
आप लोग मैरिड हो और बेबी हैं यहाँ पर, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर या इसलिए ख़त्म हुई कि बहुत जल्दी रिश्ता स्टार्ट हुआ और बहुत जल्दी रिश्ता ख़त्म हो गया, जिस वजह से ये अफेक्टेड हुआ है रिलेशनशिप, ठीक है। थर्ड पार्टी के साथ कलेश होने वाला है, बहुत गंदे वाला, कोई भी हो सकती है थर्ड पार्टी में, बता दूँ। नेक्स्ट एक्शन में ये पर्सन अपने बारे में, अपने सेल्फिश वाले मोड में आने वाले हैं। ये किसी को भी आगे नहीं आने देंगे, ये क्लियर कट बात करेंगे, क्लियर कट एक्शन लेने वाले हैं। ये किसी से डरने वाले नहीं हैं, उल्टा ये लोगों को कंट्रोल करने वाले हैं। जो भी इन्हें कंट्रोल कर रहा था ना अब तक, ये पर्सन उनसे डेफिनेटली जो है उनका सामना करेंगे और आपसे बात कर सकते हैं। जो भी अपोजिट फोर्सेस हैं उनका अब इन पे कोई कंट्रोल चलने वाला नहीं है, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो ऐसा होने वाला है जो आपको विद इन 7 डेज़ के अंदर आपको पता चलेगा। अब ये ड्रामा भी आपको पता चलेगा, कहीं ना कहीं आप विटनेस बनोगे इस चीज़ की, आपको ये ड्रामा पता चलेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे नेगेटिविटी किसी और की तरफ से भरी गई थी, जिस वजह से बहुत नेगेटिव सोच रहे थे, बट अभी इनका जो यहाँ पर स्टेट है ना, ये जो स्टेटस है ये है बहुत पॉजिटिव। तो ये यहाँ तक पहुँचने के लिए कुछ ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में जो है उनकी जगह दिखाएंगे जो शायद इनको आपसे दूर कर रहे थे अभी तक, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर एक कार्ड ले लेते हैं थर्ड पार्टी सिनेरियो के लिए और एक कार्ड फैमिली के लिए। लेट्स चेक थर्ड पार्टी सिनेरियो में कैसा चल रहा है। कम्युनिटी, सन, तो मैं यहाँ देख रही हूँ कि ये थर्ड पार्टी के साथ एज अ फ्रेंड रहना चाह रहे हैं, या एज अ फ्रेंड ही हैं अभी तक। ये क्लियर है कि इनको एज अ फ्रेंड ही रहना है। अगर थर्ड पार्टी इनके साथ इमोशंस कनेक्ट भी करती है तो भी ये क्लियर कर देंगे उसको कि वो एज अ फ्रेंड ही रहेंगे। वो इसको आगे ज़्यादा लेकर नहीं जा सकते इस रिश्ते को, ठीक है। फैमिली, या फिर यहाँ पे इन्हें ये क्लैरिटी है कि कम्युनिटी जो है ना इस रिश्ते को क्रॉस कर देगी, ये रिश्ता माना नहीं जाएगा। ज़्यादातर इस चीज़ की क्लैरिटी ये थर्ड पार्टी को देने की कोशिश कर रहे हैं। फैमिली थोड़ा सा मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि होपलेस फील कर रही है। फैमिली में उन्हें ऐसा लग रहा है कि कुछ भी सही नहीं हो रहा है, अभी तक कुछ भी चीज़ें सही नहीं हुई हैं, ना ही हो रही हैं, और वो कहीं ना कहीं पास्ट को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, पास्ट की एनर्जीज़ को बहुत याद कर रहे हैं और यूनियन चाह रहे हैं। बट कुछ भी अभी ना, देखो मर्करी रेट्रोगेट चल रहा है, थोड़ा टाइम लग सकता है, बट यहाँ पर मैंने बोला था ना कि एट दी एंड वो चाहते यही है कि आपको आपका हक मिले। एट दी एंड फैमिली भी यही चाहती है कि सब कुछ ठीक हो जाए। बट यहाँ पर अभी कुछ ऐसा चल रहा है जहाँ एक्शन लेने की जगह ना ओवर थिंकिंग ज़्यादा हो रही है, ठीक है। सो आपके लिए क्या गाइडेंस है? आप बिलीव रखो, क्लियर हो जाओ माइंड में कि एक्चुअल में आप खुश हो इसके साथ या नहीं हो, खुश रहना चाहते हो या नहीं रहना चाहते हो, आप रहना भी चाहते हो या नहीं रहना चाहते हो, ठीक है। और अपने आप को क्लियर रखो, गुस्से में नहीं, पोलाइटली अपनी बातों को क्लियरली रखना सीखो, ठीक है। और ओवर थिंकिंग थोड़ी ख़त्म करो दिमाग से, बहुत सोचते हो, ठीक है। तो ये थी रीडिंग आपके लिए। कुछ लोगों के लिए ना मुझे ऐसा लग रहा है थॉट चक्र अभी आपका एक्टिव नहीं है, थोड़ा थॉट चक्र को भी हील करने की कोशिश करो ताकि आप अपनी बात बोल पाओ। बोलते ही नहीं हो, या तो बोलते हो तो बहुत बोलते चल जाते हो, नहीं बोलते हो तो बिल्कुल नहीं बोलते हो, तो उस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वो कैप्रिकॉर्न यहाँ की राशियाँ हैं। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक करना। टिल देन टेक केयर, बाय। ओम साई राम।